साथियों, बहुत ही काम का ये वीडियो है। इसमें जो है हम डिटेल में बताएंगे आपको कि आप किसी व्यक्ति का या फिर अपना या किसी और का पब्लिक का आप खतौनी कैसे निकालेंगे, यानी खेत खसरा खतौनी की डिटेल कैसे निकालेंगे उसके बारे में। देखिए, ये भूल एक साइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये मेन साइट खुल जाएगी। मेन पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, खतौनी अधिकार अभिलेख पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डिटेल में वन बाय वन सेलेक्ट समझ लीजिए। आपको पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल मैं रहने वाला हूँ बलिया का, या फिर फॉर एग्जांपल बस्ती का, या बहराइच का, या बना का। एग्जांपल के लिए मैंने बस्ती सेलेक्ट किया। इसके बाद इसकी एक तहसील सेलेक्ट करनी है, जिस तहसील में आपका गांव आता हो उस तहसील को सेलेक्ट करनी है। ये आपको नहीं पता है कि कौन सी तहसील में आती है, तो आप अपने यार दोस्तों से पूछ लीजिए। फिर भी नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिए। यहाँ पर अपने गांव का नाम लिखिए, कौन सी तहसील में आती है लिख दीजिए, वो गूगल बता देगा। ठीक है। फिर एग्जाम्पल के लिए हमने ये तहसील सेलेक्ट किया रुदौली। इसके बाद रुदौली सेलेक्ट करने के बाद इसका एक कोई गांव यहाँ खुल जाएगा, ग्राम का नाम उसका कोड के साथ। तो मैंने ग्राम का नाम एक सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए ये गांव का नाम सेलेक्ट किया। इसके बाद या तो खसरा नंबर आपको पता हो, खसरा नंबर मान लिया कि आपको पता है, तो आप न्यूमेरिक कोड यहाँ पर लागू नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ से टाइप करना पड़ेगा। मान एग्जाम्पल यहाँ पर टाइप कर दिया आपने, तो यहाँ पर ये खुल के आ जाएगा। इस तरह से इस खसरा नंबर की वैल्यू इतनी है, एरिया इतना है। ये उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू खुल के आ जाएगी। नेम वाइज किसका कितना है, क्या नहीं है, लेकिन ये सत्यापित नहीं रहेगी, अप्रमाणित प्रति लिखेगा। ठीक है। ये देखिए, श्रेणी वन की भूमि है, फसली वर्ष इतना है जब ये सर्वे हुआ है, जून 2026 तक का। और ये अवधेश कुमार, जगदम्बा, दिनेश कुमार, ये इनकी जमीनें हैं इसमें। और कितनी कितनी जमीनें हैं यहाँ पर ये श्रेणी वाइज दे रखा है कि पहले वाले की 0.0012 है, दूसरे वाले की इतना, तीसरे वाले की इतना, ये वैल्यू है। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको, हेक्टेयर को आप नीचे अब जाओगे तो नीचे में कुछ आदेश दिए होंगे। यदि कोई लोन ले रखा है तो लोन के बारे में दे रखा होगा उस पर। यदि जो है लोन नहीं ले रखा है, बेच दिया है, किसी ने खरीद रखा है, तो उसके बारे में दे रखा है। तो ये बंधक और लोन दोनों सब चीजों के बारे में यहाँ पर नीचे दिया रहेगा। ये देखिए, सब कुछ दिया रहेगा। वसीयत हो रखा है तो भी दिया है। किसी ने जो है अगर नया बंदे को दे रखा है तो वो भी दिया है। तो फिलहाल हम एक और चीज बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो ये है कि आप जो है 1 हेक्टेयर की जमीन को, कितना जमीन होती है, तो 100 मीटर लंबी 100 मीटर चौड़ी जमीन को 1 हेक्टेयर जमीन कहते हैं। हम कैलकुलेटर निकाल के आपको बता रहे हैं। 100 मीटर लंबी 100 मीटर चौड़ी जमीन, ये फॉर एग्जांपल 100 मीटर लंबी और 100 मीटर ही चौड़ी रहेगी जमीन, वो 1 हेक्टेयर जमीन होती है। उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है। 10,000 स्क्वायर मीटर को आप जो है कहते हो कि 10,000 स्क्वायर मीटर है, तो वो 1 हेक्टेयर जमीन है। 10,000 स्क्वायर मीटर को अगर स्क्वायर गज में कन्वर्ट करना होगा तो वो कितना कन्वर्ट होगा, तो आप जो है पहले यहाँ पर लिख दीजिए वन, जो यार्ड है, एसक्यू यार्ड। एसक्यू यार्ड को आप जो है फिर मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आ जाएगा इतना। 1 स्क्वायर यार्ड को मीटर में, और इसको अगर स्वैप कर रहे हैं तो ये जो है दूसरी वैल्यू दे देगा। यानी 1 स्क्वायर यार्ड को मीटर में हमने कन्वर्ट किया तो इतना आएगा 0.836। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 मीटर को करने में, बल्कि 1 मीटर को करना है तो हमें उल्टा लिखना है। 1 मीटर, यहाँ पर लिखिए 1 मीटर को, 1 स्क्वायर यार्ड नहीं बल्कि 1 मीटर को, हमें 1 मीटर में कितने स्क्वायर यार्ड होंगे ये लिखना है। तो 1 मीटर को लिखिए, मीटर लिखेंगे, यार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा 1.0936, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो 1.0936 फिलहाल हमें जो है पता चल गया 1.0936। इसी तरह से हम लिख लें, अगर कितनी वैल्यू है पूरी 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में हमें क्या करना है, स्क्वायर गज में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए आ गया, 1 हेक्टेयर में 12,075 स्क्वायर यार्ड होते हैं। 12,075 स्क्वायर यार्ड, ये वैल्यू याद रख लीजिए, 12,075 स्क्वायर यार्ड रख लीजिए। और इसके बाद इसको कन्वर्ट करते जाइए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 12,075 से। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं, एक वैल्यू है 0012। ठीक है। 00, आपने लिखा डॉट 0012, और आपने कहा कि इसकी वैल्यू लिखना है मुझे कितना, हाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जो वैल्यू हमने बताई है 12,000
75। यहाँ पर ये वैल्यू जो आप देख रहे हो 12,075, ठीक है। 075 ये वैल्यू हम दिखा के बता रहे हैं आपको कि ये पहली वाली जो जमीन है ये इतनी वैल्यू लेकर आएगा 14 गज। ये पहली वाली जमीन पहले वाले के हिस्से में कितनी आएगी, 14 गज आएगी। 12,075 120.75 एक हेक्टेयर में है, तो इनकी पहले वाले के हिस्से में कितनी आएगी, वो आएगी सिर्फ और सिर्फ 0.0012। दैट मीन्स कितना, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 10 मिनट 14-15 गज की जमीन आएगी, 14.5 गज। ऐसे ही अलग अलग की अलग अलग जमीन की वैल्यू आएगी। ये एरिया बहुत छोटा है 0.025 है, तो टोटल एरिया की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे आप तो यहाँ पर टोटल एरिया की वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे, 0.025 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 12,075 से। ये वैल्यू बन के आई, देखिए 300 गज की पूरी जमीन है और इतने हिस्सेदार हैं जिसमें से अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है। तो ये मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैसे जमीन का कैलकुलेशन होता है, गज में, मीटर में और हेक्टेयर में। बोलिए दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत हेल्प होती है हमारी, तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।